देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको सीधे लिए चलेंगे सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बलहा एराजी पंचायत में, और हम जानने का प्रयास करेंगे जनता जनार्दन से कि पिछले 5 सालों में कितना हुआ है विकास ग्राम पंचायत राज बलहा एराजी का। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राम पंचायत राज बलहा की जनता जनार्दन के पास, और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है विकास। सकलदेव माझी महादलित टोला वार्ड नंबर 4 से ये बताएंगे कि इनके नजर में कितना विकास हुआ है। बताइए। कहाँ विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ आपके नजर में? ना। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन। जल नल का पानी आता है? हाँ। शौचालय आपके यहाँ है? ना बनाया है, अपना से पैसा कहाँ मिला रे गवर्नमेंट? आपने शौचालय अपने पैसे से बनाया? शौचालय का सरकारी सहायता आपको नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला है। कितना दरखास्त दे दिया? किस कभी मुखिया से बोले हैं? हाँ, क्या बोले हैं? दरखास्त वार्ड लिख कर ले गया, नहीं मिला। वार्ड आपका दरखास्त लेके गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला? ना, कुछ नहीं मिला। तब क्या करिएगा अब? अब क्या करेंगे? हाँ। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरा क्या करें? 5 साल में आप लोग क्या करते हैं? कहाँ 5 साल में क्या मतलब 5 साल में क्या बदलाव होना चाहिए कि वही बदलाव होना बदलाव होना चाहिए? आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ बदलाई ना। हैं? हाँ बदलाई। क्या बदलाएगा? ओ वार्ड बदलास तो भाई मुखिया जी बदलास तो अब भाई कथी कथी भाई बोलत लो तो बदलाई लो तो हमनी के का जानी सब, हमनी के जन बुझाई तो हमनी के करतानी सब। आप बोलिए, आपके वार्ड नंबर 4 में क्या विकास हुआ है? पानी की शिक्षा बा, पानी की सुविधा है और कुछ के सुविधा नहीं खे। राशन कार्ड मिलता है? राशन मिलता है? राशन मिलेला। तब आपका ये सड़क का स्थिति ऐसा क्यों है? नाली लेटरिन कहाँ बनत हटे हमनी के? तो शौचालय क्यों नहीं बना? तो लिख के तो ले गए लोग, कहाँ आप लोग पूछे नहीं अपने वार्ड से कि शौचालय कहीं नहीं आयल बनेगा? रुपया लोग खैलक, लोग वार्ड खोलन, मुखिया खैलन, सरपंच खैलन, दोसर के खैलन। बना देता नहीं बना देता। हाँ ले गलो कि लिख के दो, हमरा कहे नाम दलो, तहार नाम कहा तो हुनकर नाम कहा तो हुनकर नाम कहा, हुनका नाम से बनी तो हुनका नाम से बनी, लेके गए लेंगे लिख ली। उहो ना पास लोग करल। अभी आपका इंदिरा आवास भी नहीं बना है? ना। सुभावती देवी जी बताइए कि आपके ये जो महादलित टोला है वार्ड नंबर 4 का, यहाँ 5 साल में कितना विकास हुआ है और क्या विकास होना चाहिए था? 5 साल में हम लोग का घर के भी दिक्कत है, पानी एक है, वहाँ पर गड्ढा है। मुखिया से कितना बार बोले हैं कि हमारा सोख्ता बनवा दीजिए, कितना बार उनका द्वार पर भी गए हैं। पानी की दिक्कत है, बुलाकर भी मुखिया जी को लाए, दिखाया भी ना, हमको बोला झूठ मूठ के पाइप दे देंगे, कुछ नहीं दिया। 100 हाली हमारे बाप माए गए, हम लोग गरीब आदमी है। वो पानी देखिए सर, हम गाड्डा में खोन कर गिराते हैं, हमारे दुआरी पे पानी होगा, कीड़ा पतिंगा का, ऐसे तो कोरोना का बीमारी चल रहा है, मतलब हमको दिक्कत से हम लोग गाड्डा में पानी रखते हैं, और हम लोग का बीमारी होगा तो हम लोग मरेंगे ना, गरीब आदमी। कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं कराता है, मुखिया के कोई नहीं हम लोग का। बरसात के दिनों में आप लोग कैसे चल पाते हैं? खाना बनाने का, बर्तन धोने का भी पानी हम लोग बाल्टी से उठाकर दूर ले जाते हैं बिकने के लिए। देखिए ना, हमारा गाड्डा भर गया सामने, आप लोग के सामने है, वो पानी का इतना प्रॉब्लम है, दिक्कत है। दुआरी पर हम लोग पानी जमा करके रखे हैं, हम लोग के पानी भी गिराने की जगह नहीं है। 5 दिन के बाद जो जीत कर आएंगे, जो भी जीत के आएंगे, उनसे आप क्या कहना चाहिए? यही कहेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्व किया जाए। सुभावती देवी जी का कहना है कि जो भी मुखिया जीत कराए, जो भी जनप्रतिनिधि जीत कराए, उसे कम से कम महादलित टोला वार्ड नंबर 4 पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि यहाँ सड़क की किल्लत है, जल निकासी की किल्लत है, और यूँ कहें कि यहाँ किल्लत ही किल्लत है। ये बलहा पंचायत का महादलित टोला का वार्ड नंबर 4 है। इनसे जानेंगे कि 5 सालों में क्या काम हुआ है और क्या होना चाहिए था। बताइए। हमने क्या ये है कि सर रोड बन जाने के चाहिए। रोड बन और हाँ, और किचन में पानी जाता नहीं सर हमने। अच्छा, ये जल हाँ। निकासी नली का पानी नहीं निकल पाता है ना। तो आप 5 साल में जो विकास हुआ है उस पर क्या कहिएगा?
कोनो विकास हुआ है अब आपके ये है नजर कि में? हमनी के जे जीत जाएगा से रोड बनवा दे वो हमनी के। अच्छा, हाँ, हमनी के गाड़ी घोड़ा के बहुत दिक्कत होता है। 4 से महादलित टोला है। नाम बताइए। परमीला देवी। ये बताएंगे कि 5 सालों में कितना हुआ है विकास और क्या होना चाहिए था विकास, बताइए। हमनी के रोड के बहुत दिक्कत बा। ये अच्छा। हाँ दोसर कोनो हमनी के अथी नहीं वार्ड नंबर 4 में रोड की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है। सड़क के दिक्कत है। आप लोग कभी मुखिया से या जिला परिषद से या वार्ड से बोले हैं? हाँ बहुत बोले हैं। हाँ मुखिया जी रहनी तब से आज तक ले सब कोई अथी हो गई, आज तक ले रोड ना निकल। तब आपका टाइम आया है 5 साल में जो होता है, क्या करिएगा? अब टाइम आया है तो अब वही मुखिया लोग जीती से अथी करी। अब वही जो जीतने वाले मुखिया होंगे उनसे क्या कहना चाहती हैं? हमनी के रोड के अथी कर के बाटे, हमनी के दोसर कोनो अथी नहीं। सड़क की बनाता घर भी नहीं बनाया मुखिया जी, कैसा वोट देने जाएगा? नहीं जाएगा वोट देने हम। तो ये बताइए कि 5 साल में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हम लोग को किया है, मुखिया जी चाहे कोई हम लोग को कुछ नहीं किया है। हमारे सामने है बलहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 से अर्जुन प्रसाद जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 14 के साथ साथ पूरे बलहा पंचायत में कितना हुआ है विकास, बताइए। मुखिया जी के द्वारा कौन कौन सा काम हुआ है आपके वार्ड में, पंचायत में? हुआ है सो तो अधूरा है, अभी तक पानी नहीं मिल रहा है नल जल का। आपके इस वार्ड नंबर 14 में जल नल का पानी नहीं आता है? नहीं आता क्यों? है। अधूरा काम है। टंकी नहीं लगा है? लगा है अब, लेकिन नहीं सप्लाई। 3 दिन आया, उसके बाद बस मात्र 3 दिन जांच के नाम पर आया। हाँ। और उसके बाद जल नल वार्ड जो है 14 नंबर वार्ड में टाइम टाइम फिस हो गया, यानी बंद हो गया। हाँ बस। तो आपको क्या लगता है कि ये आपने पूछा नहीं वार्ड से या मुखिया से कि क्यों नहीं पानी मिल रहा है? अब हम तो नहीं पूछे भाई। पता चला कि क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं। झालर राय जी ये बताएंगे कि मुखिया जी जो निवर्तमान हैं वो कौन कौन सा काम किए हैं? विकास के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। एक तो खाली ढलवाया है, सड़क ढलवाए हैं, बस यही। और क्या होना चाहिए था? हमको घर होना चाहिए जिसका डोली जाएगा घर घर में रास्ता हो जाना चाहिए। रास्ता घर घर होना चाहिए। हाँ। जल नल का पानी आता है? हाँ जी आता है, बाकी टाइमली वो लोग शो रहता है, सुबह शाम आता है? सुबह शाम आता है। हाँ तो वही टाइम है पानी आने का, ठीक है। ठीक है। और इधर जल नल का पानी आता है, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हमको नहीं मिलता है। अभी उम्र नहीं हुआ है? हमको इंदिरा गांधी की लड़ाई देखा है, बोलिए। 60 साल से ऊपर हैं बेसी। तो आपको पेंशन क्यों नहीं मिलता है? अब देखिए आप लोग बताइए जी, पेंशन क्यों नहीं मिलता है? हमरा क्यों नहीं मिलता है पेंशन? ग्राम पंचायत रेंज के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य मरई राम के पास ग्रामीणों का इल्जाम है कि वार्ड नंबर 10 में जो दिख भी रहा है कि सड़क पर पाइप यूं ही बिछाया हुआ है, पानी वहाँ क्यों नहीं आता है, क्या कारण है बताइए? जी पानी आता है दूसरे पंचायत से लेना है। लेना है कि आता है? आता नहीं है। आता नहीं है, हाँ। लेना है। 5 सालों में आपने पानी क्यों नहीं लिया, अब क्यों लेना चाह रहे हैं? अब तो चुनाव बीतेगा तुरंत। जी हम दे दिए थे ठीका मुखिया जी को, अच्छा। हरे सिंह को। हाँ हाँ। तो वो वही करा रहे हैं। अच्छा है ना? हाँ, अपना पावर उनको आप हैंड ओवर कर दिए। माने वो ठीका में दे दिए हैं उनको। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या मिला? है हमको कुछ नहीं मिला। तो काम तो आपको कराना था। हाँ तो हमको कराना था, तो वो कहे जो हम कराएंगे। अच्छा। हाँ हम ही कराएंगे। तो 5 सालों में क्यों नहीं हुआ ये बताइए? 5 साल में वही कि 14 लाख 14.5 लाख 14.5 लाख का ठीका था। हाँ। इधर सब तरफ हो गया है। हाँ। और 17 लाख हाँ। कुछ रुपया ओवर होता है। हाँ। माने और उसमें लगता है। हाँ। तो मुखिया जी कहे कि हम अपने पास से कराएंगे। चलिए ये बताइए कि पिछले 5 सालों में निवर्तमान मुखिया के द्वारा कौन कौन सा विकास का काम हुआ है? हमारे वार्ड नंबर 12 में वर्तमान मुखिया के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है। केवल वादा करके चले जाते हैं और जीत कर कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर जितना दलित बस्ती है सभी झोपड़ियों का है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता है। और बरसात के दिनों में सभी यहाँ गांव लोगों जितने भी है बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ठेहुन भर तक पानी हो जाता है। तो हमने बोला था मुखिया वर्तमान मुखिया जी से, तो उन्होंने मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण हम सभी गांव वाले के जितने जनता थे अपने अपने पैसा इकट्ठा करके और वहाँ पर साइफन लगाए थे। और लगा मानी गांव आपके महादलित टोला में वार्ड नंबर 12 में
जल निकासी की समस्या है, तो जल जब लग जाता है बरसात में तो आप लोग अपना चंदा लगाकर साइफन लगाकर आप लोग पानी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया, यही कहना चाहते हैं। चलिए और बताइए, तो पंचायत में अगर विकास नहीं हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है? देखिए, हमारे पंचायत में तो वर्तमान मुखिया द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है। इस तो क्या करना चाहिए? बदलाव जरूरी है कि उन्हीं को रखना है? जी, बदलाव एकदम जरूरी है। बदलाव जरूरी है क्योंकि विकास के लिए हर एक 5 साल पर नेताजी को बदलना जरूर है, नहीं तो वही रहेंगे तो कोई विकास नहीं करेंगे। यह है वार्ड नंबर 8 के जोगिंदर महतो। इनसे जानेंगे कि 5 सालों में कितना हुआ है विकास बलहा पंचायत का। बोलिए। ये सर पोल पर लाइट लगाने के लिए आया स्कीम पास। स्ट्रीट लाइट? हाँ, स्ट्रीट लाइट वो नहीं लगा है। नहीं लगा है? नहीं लगा। आपको कैसे पता है कि स्ट्रीट लाइट पास हुआ था? हाँ पता है, पंचायत में लोग बोल रहे हैं। पंचायत में लोग बोल रहे हाँ। थे। तो आपने मुखिया से या वार्ड से नहीं पूछा कि जब स्ट्रीट लाइट पास हुआ है तो आपने लगाया क्यों नहीं? तो वार्ड से पूछे कि ये वो नहीं दे रहे हैं तो हम कहाँ से देंगे। चलिए, अब ये बताइए कि पंचायत में, पूरे पंचायत में आप घूमते हैं, बुजुर्ग हैं, ये बोलिए कि पंचायत में कितना विकास हुआ है और क्या क्या विकास हुआ है आपकी नजरों में? विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, ये रोड का आया तो रोड बाकी है। हाँ। चौतरा बनाने के लिए वो आया है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके पंचायत में धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, कब्रगाह वगैरह जो होता है, श्मशान वगैरह, उसकी क्या स्थिति है? नहीं बना है। कुछ नहीं बना है? ना, मीनार का जो आया था कुएं का जी। मरम्मत का, हमारा कुआं ऐसा ही है, कुछ नहीं बना है। मानी आपके कहने का ये ऐसा है कि आपके यहाँ जो सरकारी जीर्णोद्धार के लिए कुआं का आया था वो आपका कुआं का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। चलिए, तो 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे? शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय हमारे गांव में तो है ही नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जी, आप लोग के यहाँ शौचालय नहीं है? नहीं है। 7 में है, हमारे गांव में 8 में नहीं है। आपके वार्ड नंबर 8 में शौचालय नहीं है? तो आपने मुखिया से या वार्ड से पूछा कि क्यों नहीं है? आए थे खुदाई करने के लिए, पूछे थे क्या हुआ, वो लोग फड़ुआ कुदारी उठा कर लेके चले गए। क्या अपने में टोला के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है सिवाय जल नल के। चलिए, रुक्मीना देवी हमारे सामने हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये जब से यहाँ आई हैं, लगभग इनको यहाँ आए हुए 12 नंबर वार्ड में 60 साल हो गया। ये बताएंगी कि 60 साल में इस महादलित टोले में कितना विकास हुआ है, बताइए। कहाँ कुछ न के भइल ये जा कहाँ हम बोलिए। जल नल का पानी आता है? हाँ। अच्छा, इस सड़क जो आप लोग कच्ची है तो पानी आता है तो क्या करते हैं आप लोग? हेल के जाइले सर। हमारे सामने है गीता देवी वार्ड नंबर 12 से। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत राज बलहा में वार्ड नंबर 12 में कितना हुआ है विकास। बोलिए, कौन कौन सा काम? नल जल हुआ है। नल जल हुआ है, वाह क्या बात है। हाँ, और वही सड़क बना है। सड़क बना है। हाँ। अच्छा, और पेंशन मिलता है, मेरा पेंशन मिलता है। विधवा अच्छा, पेंशन। आपके टोला में जो लोग उसके लायक हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ मिला है? कोई जब से मुखिया जी हुए हैं तब से अभी इंदिरा आवास किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है? नहीं। क्यों? पूछा नहीं आप लोगों ने? हम लोग नहीं गए। हाँ, 5 सालों में मुखिया के द्वारा कौन कौन सा काम हुआ है? सब रोड फोड सब काम हुआ है, पानी नल जल सब ठीक। आपके यहाँ जल नल का पानी दिन भर में कितने टाइम आता है? दिन भर रहता है, मोटा मोटी दिन भर रहता है। हाँ। आपको आपके घर में या आपके अगल बगल में वृद्धा पेंशन मिलता है? क्या स्थिति है? ना वृद्धा पेंशन, हाँ, जिसका टाइम हो गया समय से उसको 60 वर्ष के बाद मिलता है। यह जो सड़क है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ये मुखिया की तरफ बनाया। ये जो निवर्तमान मुखिया है उनके द्वारा। और बताइए, पंचायत में विकास पर आप कितना नंबर देना चाहिएगा? 100 में कितना नंबर? 100 में 100 सर। 100 में 100? हाँ। इतना भरोसा है इस निवर्तमान मुखिया पर। ग्राम पंचायत राज बलहा का वार्ड नंबर 7 हमारे सामने है रामायण राय जी। ये बताएंगे कि पिछले 5 सालों में ग्राम पंचायत राज बलहा राय जी के निवर्तमान मुखिया के द्वारा कौन कौन सा बेहतर काम हुआ है, बताइए। हाँ जी, यहाँ काम में कुछ ज्यादा ढलाई वलाई हुआ है। आपके ग्राम पंचायत के साथ साथ वार्ड नंबर 7 में मुखिया जी काम किए हैं? हाँ किए। क्या क्या किए हैं? ये ढलाई करवाए। ये ढलाई करवाए हैं। सड़क दिखाइए उधर। आपके या आपके अगल बगल में या आपके घर में वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ जी, मिलता है। हाँ, मिलता। जल नल का पानी की क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है। तो 100 में कितना % देंगे मुखिया को निवर्तमान?
वर्तमान जो प्रेजेंट में थे। हाँ 100 में कितना देंगे काम के बल पर? काम केवल 85। 85। हमारे पंचायत ग्राम पंचायत राज बल्हा एराजी में जी। वर्तमान मुखिया द्वारा जो भी विकास का काम है 100% पूर्ण किया गया है। जी। हमारे क्षेत्र में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है। हर गली हर मोहल्ला में सड़क की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में भी बच्चों के पठन पाठन का कार्य ढंग से चल रहा है। जी। हमारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली का काम भी बहुत बढ़िया से मुखिया जी के देखरेख में चलता है। कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसका प्रमाण है कि पूर्व में इनके पति मुखिया थे और फिर बाद में ई सुसीमिता देवी जीती हैं और पुनः जनता उनको फिर पुकार रही है और फिर जीतेंगे। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ लोगों का इल्जाम है निवर्तमान मुखिया पर कि उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुखिया जी के पास अकूत संपत्ति है वो निवर्तमान मुखिया नहीं और कोई नहीं, उन लोगों के जो कहे हैं उनकी मनगढ़ंत कहानी है जो मुखिया को बदनाम करके चुनाव में परास्त करने की योजना बना रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन जो वृद्ध हैं 60 से ऊपर के जो भी हैं उनमें 100% लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती है और लक्ष्मीबाई जो कुंवारी हो गए विधवा हैं जिनकी उम्र कम है उनको भी 100% पेंशन मिलता है। वार्ड नंबर 9 ग्राम पंचायत राज बल्हा में हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि ये सड़क किसी न किसी खास वजह से बाधित है। ऐसे चारों साइड दोनों साइड से पीसीसी ढलाई हो चुका है। लेकिन हमारे सामने है शैलेंद्र पांडे जी। इनके जैसे लोगों के आपसी सामंजस्य और आपसी सहयोग से ये जो सामने आप सड़क देख रहे हैं लगभग 220 मीटर तक है। इन लोगों ने अपना जमीन देकर के अपने निजी खर्चे से ये सड़क को बनवाया है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन लोगों का सहयोगात्मक रवैया रहा होगा जिसका ये सुखद परिणाम है। हमारे सामने है वार्ड नंबर 12 के प्रभु यादव। इनसे जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है विकास ग्राम पंचायत राज बल्हा के वार्ड नंबर 12 में। बोलिए। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हमारा घर नहीं है, हमारा द्वार नहीं है। लेटरिन बना हम जगह दखल हो गया था लेकिन कोई लेटरिन काम में नहीं आया। आज तक जो भी यहाँ का है सबसे बोलते हैं इंदिरा आवास पास हो जाएगा, तुम्हारा घर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। 2,000 दलाली लिए जहाँ घर पास कराएंगे। 2,000 लिए है सबने। जो बोलो भाई कौन लिया? क्या नाम है उसका? वार्ड क्या नाम? धर्मनाथ प्रसाद। आज तक हमारा घर नहीं बना। ए बेरा जब वोट के टाइम है सब हाथ जोड़ते हैं, कर जोड़ते हैं जो हमको वोट देना, हमको वोट देना। अरे क्या देंगे? वोट देंगे जब कोई काम में विकास के नहीं होता है, विकास का कोई ये नहीं होता है तो क्या करें? विकास का काम नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, एकदम जरूरी है बदलाव। हमारे सामने है बल्हा पंचायत से प्रकाश कुमार राज वार्ड नंबर 11। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में निवर्तमान मुखिया के द्वारा विकास का कौन कौन काम हुआ है आपके नजरों में? हमारे नज़र में है कि पहले थोड़ा सा रोड का भी प्रॉब्लम था, तो रोड का सारा काम आज के डेट में ठीक है, सही है। सही है। हाँ। जल नल का पानी आता है आपके? जल नल का 24x7 है। अच्छा। पानी मतलब अगर किसी भी घर में अगर खाली होता है टंकी तो एगो फोन करने पे तुरंत चालू हो जाता है। मानी जल नल की व्यवस्था बेहतर है आपके अनुसार? सबसे बढ़िया है। अच्छा, ये पंचायत में जो आपको विकास दिख रहा है उस पर आप कितना नंबर देना चाहेंगे 100 में? हम तो 100 में 100 देंगे। कैसे हर चीज में मतलब खरा है आदमी, जो मुखिया है या वार्ड प्रत्याशी है या जो भी है। आप याद कीजिए, उनको पता मतलब उनके नज़र में जाना चाहिए वो चीज़ जो कमी है तो वो पूरा कर रहा है। अभी हम हैं बल्हा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में और हमारे सामने है आलोक कुमार पांडे जी। क्या करते हैं आलोक जी? हम LLB किए हुए हैं, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं। तो ये बताइए कि यह जो पानी टंकी है इससे जल नल का पानी आता है? नल का पानी आता है लेकिन समय पे कोई नहीं रहता है। समय पर कोई नहीं रहता है। कितने घंटा चलता है पानी? सुबह में चलता है 2-2.5 घंटा, शाम में चलता है 2-2.5 तो शायद घंटा। टाइम वही होगा उन लोगों का। जो ये बताइए कि ये पानी, ये जो टंकी है ये सिंगल टंकी क्यों है? ये सिंगल टंकी तो बताएंगे जो हमारे अपने वार्ड से पूछा? हम अपने वार्ड से आज नहीं पूछे हैं लेकिन सब जगह 2 ठो लगा हुआ है तो यहाँ भी लगना चाहिए। ये आज तक नहीं बिल्कुल लगना चाहिए। मानी आपके कहने का मतलब ये टंकी है इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है, घोटाले की बू आ रही है, यही कहना चाह रहे हैं।
उसके बाद जहाँ कहीं भी टूट जा रहा है, एक भी नल टूट जा रहा है, तो वहाँ 10 से 15 दिन ऐसा ही पानी बह रहा है। वो तो मैनेजमेंट का गड़बड़ी है, कुछ मैनेजमेंट का गड़बड़ी है और कुछ आम पब्लिक का भी गड़बड़ी है, जो भी हो। अच्छा ये बताइए, ये जो सामने जो सड़क है, जरा दिखाइए सड़क को, यहीं से जूम करके दिखाइए। ये सड़क के बाद सिर्फ लग रहा है कच्ची है, इस पर खरंजा भी नहीं है। क्या आप लोगों ने एक सजा, आप तो वकील साहब हैं, ये बताइए कि आपने कभी अपने मुखिया से या अपने वार्ड से ये कभी पूछा कि ये रोड तो पूर्व में बन चुका है, लेकिन ये जाने के लिए कितनी कष्ट होती है? क्या आप लोग इस पर विचार करेंगे? हम लोग विचार करेंगे, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो अपने मुखिया के सपोर्ट में है या जो भी हो, जिसके सपोर्ट में है, वो इसको बनने नहीं देते हैं। तो ये बताइए, आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, ये जो उनके साथ मुखिया के रहने वाले हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा रोड बने? क्या वे चाहते हैं कि हम गंदगी में चले, नाले में चले, पानी में चले? वो चाहते हैं कि गांव के रास्ता को बाधित करें। अच्छा, उनका कहना है, माने उनका ये मन है गांव का विकास न हो, बाधा उत्पन्न कर दिया जाए ताकि लोग कष्ट झेलते रहे। तो आप, उन्हीं लोगों का जमीन है जो छूटा हुआ है, जिसमें नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों का जमीन है, उन्हीं लोगों का जमीन, मानी जमीन है, इसलिए अपना दमंगाई दिखा रहे हैं कि नहीं होने देंगे, मैं जो चाहूंगा वही होगा। 100 में कितना % नंबर दीजिएगा विकास को? विकास को हाँ, विकास को 15% भी नहीं है। 15%। हमारे गांव में न लाइट, स्ट्रीट लाइट लगा है, न रोड का रिपेयरिंग होता है, न नल जल का जब से लगा हुआ है, न समय से सफाई कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत बलहा में धार्मिक स्थलों की स्थिति, जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रगाह वगैरह की क्या स्थिति है आपके नजरों में? कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है, यानी आपके कहने का मतलब है कि विकास यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन औसतन बहुत कम है, 15 से 20 दिलासा दिया जाता 15 से 20%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हैं वार्ड नंबर 12, ग्राम पंचायत राज बलहा, और हमारे सामने युवा दिख रहे हैं, क्योंकि युवा भारत के भविष्य होते हैं। क्या नाम बताए? मनोज कुमार। मनोज कुमार, ये बताइए कि ये जो आपका वार्ड नंबर 12 है और पूरे बलहा पंचायत में निवर्तमान मुखिया के द्वारा कौन कौन सा विकास का काम हुआ है जो आपको दिख रहा है? विकास का काम क्या है? एक टंकी दिख रहा है, पानी टंकी सामने यहाँ पे रोड पे। अच्छा, हाँ, पानी टंकी है। और जल नल का पानी आता है? कई टाइम आता है? आता है सुबह शाम आता है। अभी नहा के मस्त आए इधर। वाह, क्या बात है। चलिए, ये बताइए कि आपके यहाँ सड़क की क्या स्थिति है? आजादी के बेर से माटी पे चल रहे हैं इस गांव में, आजादी के बेर से माटी पे चल रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप वार्ड नंबर 12 का ये महादलित टोला है, महादलित टोला का कोई विकास? सड़क दिखाइए यहाँ का। ये युवा कह रहे हैं कि ये सड़क जो है आजादी के समय से ऐसा ही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जनप्रतिनिधि इस महादलित टोले का उपेक्षा की दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि महादलित टोले में भी विकास होना चाहिए? यह है शांति देवी, वार्ड नंबर 12, महादलित टोला। ये बताएंगे कि क्या हुआ है 5 साल में विकास, 5 साल में निवर्तमान मुखिया के द्वारा कौन कौन सा काम हुआ है आपके नजर में? मुखिया के कौन कौन सा काम हुआ है आपके वार्ड में? काली माई के घर बनल बा। अच्छा, दिखाइए घर। निवर्तमान मुखिया के द्वारा ये काली माई का जो स्थान है ये बना है, इसका मरम्मत किया गया है। और बताइए, आपके यहाँ सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की ना कोई नहीं खे निकल, सड़क कुछ नहीं निकला। बरसात में कैसे चलते हैं आप लोग? यही पानी हेल के। तो आप लोगों ने मुखिया से कहा नहीं कि हम लोग कहिया ले पानी हेलेंगे? घर में ले पानी ढूक गइल ह, तब अपना से 100 गो तू दो तो 100 गो तू दो तो मांग चंदा निकाल के आप लोग, चंदा लेकर के आप लोग पानी निकासी किए हैं? कोना पाइप लागल बा। अच्छा, तभी घर में के पानी निकलल है। अच्छा, आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ। जल नल का पानी भी आता है। हाँ। सड़क महादलित टोले का जर्जर क्या कहे, यूँ कहे कि आजादी के 50 साल, आजादी के बाद यहाँ पर सड़क निकली ही नहीं। क्यों नहीं सड़क निकली, क्या कारण है? अब पता ना जे का करे हम लोग का ना। अभी हम हैं वार्ड नंबर 14 में, ग्राम पंचायत राज बलहा। 5 सालों में यह है बलहा के वार्ड नंबर 14 का विकास। अभी तो निर्माणाधीन दिख रहा है, लेकिन पता नहीं इस जल मीनार से पानी की बूंद कब टपकेगी। यह यक्ष सवाल है ग्राम पंचायत के विकास में। यहाँ तक कि यहाँ के लोग पंचायत के बारे में बोलने से डर रहे हैं, सहम रहे हैं। ये हालात है इस वार्ड नंबर 14 का। आपको हम यहाँ की सड़क दिखाएंगे। सड़क लगता है कि बहुत जमाने पहले का बना हुआ ये खरंजा है, लेकिन यहाँ के निवासियों को कष्ट है ये बताने में
कि हमारे पंचायत में विकास हुआ है कि नहीं। जब तक लोग दारू, मुर्गा और 500 रुपए पर बिकते रहेंगे, उनको विकास यही दिखता रहेगा। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि 500 रुपए दारू और मुर्गा पर बिकने वालों की यही स्थिति रहेगी आने वाले 50 सालों में भी। बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद।